क्वाले और डाले जो है वो क्या होता है, इसके कंटेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वालेज एंड डवेलेज, डिफरेंस बिटवीन द डालेज एंड क्वालेज, डायमेंशंस ऑफ क्वालेज, प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालेज, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, एडवांटेजेस ऑफ डालेज एंड क्वालेज। तो सबसे पहले क्वाले और डाले की जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है। क्वाले का मतलब होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर और डाले का मतलब होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डाले और क्वाले का डिफरेंस अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है कि डाले किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ईयर्स ऑफ हेल्थी लाइफ लॉस्ट। ठीक है, ईयर्स जो कि हेल्थी लाइफ के थे और जो लॉस्ट हो चुके हैं उनको हम कहते हैं कि ये डायलिस में आता है। और क्वाले किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हेल्थी लाइफ जो कि आप गुजार रहे होते हैं उसको हम क्वाले कहते हैं। तो डायलिस जो होता है वो एक लॉस को रिप्रेजेंट करता है और इसको हमें कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि जो क्वाले होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक गेन को रिप्रेजेंट करता है और इसको हमें मैक्सिमम करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। डाले में क्या चीज़ होती है कि डिसेबिलिटी वेट को जो है वो हम जिस स्केल पे मेजर करते हैं उसमें ज़ीरो जो होता है वो इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट हेल्थ को। ठीक है, यानी अगर ज़ीरो है तो वो परफेक्ट हेल्थ है और अगर वन है तो उसका मतलब है कि डेथ या डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जबकि क्वाले के स्केल में क्या होता है कि जो वन होता है वो इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट हेल्थ को और ज़ीरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है डेथ को। इसको हम डाले को डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट भी कहते हैं और क्वाले को जो है वो हम क्वालिटी एडजस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि डाले का हमने पढ़ा कि डाले को हम डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कहते हैं और क्वाले को हम क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वाले की अगर हम देखें तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम मेजर करते हैं, जो भी हेल्थ के अंदर जितना भी गेन हुआ, हेल्थ की क्वालिटी जितनी गेन हुई है उसको हम क्वाले कहते हैं। इसको हम वन या जीरो से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वन जो है वो परफेक्ट हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, जीरो जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक पर्सन जो है वो एक साल पूरा जो है वो मतलब उसने हेल्दी लाइफ गुजारी है, वो बीमार नहीं हुआ, तो उसका जो क्वाले होता है वो कितना होता है, वन होता है। ठीक है, और अगर एक पर्सन जो है वो एक पूरे साल में से आधा साल जो है वो बीमार हुआ है और आधा साल जो है वो उसने हेल्दी लाइफ गुजारी है, तो उसका जो क्वाले होगा वो क्या होगा, 0.5 क्वाले होगा उसका। क्वाले जो है वो वन होता है, उसका मतलब क्या है कि इंसान परफेक्ट हेल्थ जो है वो गुजार रहा है। डायमेंशंस ऑफ क्वाले की अगर हम बात करें तो 5 डायमेंशंस आ जाती हैं क्वाले की। उसमें सबसे पहला आ जाता है कि मोबिलिटी, कि पर्सन जो है वो कितना अच्छे से जो है मूवमेंट कर पा रहा है, पेन और डिस्कम्फर्ट तो नहीं है उसको कोई, सेल्फ केयर जो है वो उसकी अच्छी हो रही है, एनजाइटी और डिप्रेशन तो उसको नहीं है कोई, और यूजुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये 5 है वो बेसिक डायमेंशंस है क्वाले की। इसके अलावा जो है वो स्लीप से अच्छी तरह से जो है वो सो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है ये चीज़। ठीक है, हैप्पीनेस बेहतर करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मेंटल हेल्थ जो होती है वो बेहतर करती है, आप अच्छे से काम परफॉर्म करते हैं, मोबिलिटी करते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करती है, सोशल लाइफ आपकी इंक्रीज़ करती है, और पेन अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो ये भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को पॉजिटिव इफेक्ट देती है। उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ क्वाले में हम पढ़ते हैं कि क्वाले के जितने एडवांटेजेस है, सबसे पहला कि ये कंपेयर करती है कि अगर एक ट्रीटमेंट है उससे आपको इतना हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे ट्रीटमेंट से आपको कितना हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम क्वाले का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्वाले जो है वो इवेलुएट करती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, एक जो है वो चीज़ आपको कितनी ड्रग जो है वो कितनी कॉस्टली पड़ रही है और दूसरी ड्रग जो है वो कितनी कॉस्टली पड़ रही है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करती है। और तीसरा आता है कि ये इफेक्टिवनेस, जितने भी ट्रीटमेंट है उनकी इफेक्टिवनेस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये एडवांटेजेस हैं क्वाले के। उसके बाद हमारे पास आता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में नंबर ऑफ, ये एक एग्जांपल है कि मेडिकेशन ए है और मेडिकेशन बी है। ठीक है, तो मेडिकेशन ए जो है वो क्या करती है कि एक इंसान की लाइफ के अंदर 10 साल ऐड कर रही है, और जो मेडिकेशन बी है उसने 6 साल ऐड किए हैं इंसान की लाइफ के अंदर। ठीक है, और जो मेडिकेशन ए है वो आपको $10,000 की पड़ रही है और जो मेडिकेशन बी है वो आपको $15,000 की पड़ रही है। ठीक है, तो अगर हमें यूटिलिटी वेट उसका जब हम फाइंड करते हैं तो यूटिलिटी वेट से हमें पता चलता है कि इसका मेडिकेशन ए का 0.2 है यूटिलिटी वेट, यानी टोटल मेडिसिन में से जितनी मेडिसिन हमारे काम की है वो आप कह लें 0.2% है, और जो मेडिकेशन बी है वो 0.9% हमारे काम की है। ठीक है, तो जब हमने इनका निकालना है कॉस्ट पर क्वाले, तो मेडिकेशन ए का जो क्वाले निकलता है वो कितना आता है, 10 को उन्होंने मल्टीप्लाई किया यानी 10 साल ऐड कर रही है, और उसका जो यूटिलिटी वेट है वो कितना है, 0.2 है, तो टोटल क्वाले इसका निकलता है 2। मेडिकेशन ए जो है वो हमारे पास 2 क्वाले उसका निकला है, और जो मेडिकेशन बी थी जो 6 साल ऐड कर रही थी लेकिन उसका यूटिलिटी वेट जितनी मेडिसिन हमारे काम की होती है उसमें से वो 0.9 था, तो इसका टोटल क्वाले बनता है 5.4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेडिकेशन बी है वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द मेडिकेशन ए की। हालांकि अगर हम सिनेरियो देखें तो हमें ये लग रहा था कि शायद मेडिकेशन ए $10,000 की पड़ रही है और 10 साल भी जो है वो ऐड कर रही है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर हम उसका क्वालिटी देखें उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो वो जो है वो मेडिकेशन बी ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द मेडिकेशन
ए। कॉस्ट पर क्वाले निकालने के लिए कॉस्ट को हमने क्वाले से डिवाइड कर दिया। मेडिकेशन ए की कॉस्ट उसका क्वाले, ठीक है, ये $5,000 पर क्वाले पड़ रही है, और जो मेडिकेशन बी है वो हमें $2,778 पर क्वाले जो है वो पड़ रही है। तो इससे भी पता चलता है कि मेडिकेशन बी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद ये कुछ कंट्रीज़ हैं कि जिनकी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी कितनी है। तो सबसे ज़्यादा डेनमार्क है, उसकी सबसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ है। पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान 97 नंबर पे जो है वो रैंक करता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ के केस में, ठीक है। दिल्ली की बात कर लेते हैं हम। दिल्ली क्या होता है? दिल्ली हमने पढ़ा कि हेल्थ लॉस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एक इंसान की लाइफ के अंदर जितनी हेल्थ जो है उसकी लॉस हुई है उसको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 जो था वो परफेक्ट हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी परफेक्ट हेल्थ है। और 1 जो है वो आपकी डेथ या डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डेले जो है वो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है बर्डन ऑफ डिजीज़ का। ये हमसे क्यों आता है कि इंडिकेटर कौन है बर्डन ऑफ डिजीज़ का? तो डेले होता है जो कि इंडिकेटर होता है बर्डन ऑफ डिजीज़ का, ठीक है। और इसके अंदर प्रीमच्योर मोर्टेलिटी भी आ जाती है और इसके अंदर मॉर्बिडिटी भी आ जाती है। प्रीमच्योर मोर्टेलिटी को हम YLL से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉर्बिडिटी को YLD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रिंसिपल है डेले का। कि प्रिंसिपल क्या है कि डेले इक्वल होता है YLL, यानी ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, जिसको हम प्रीमच्योर मोर्टेलिटी भी कहते हैं, और ईयर्स ऑफ लाइफ लिव्ड विद डिसेबिलिटी, जिसे हम मॉर्बिडिटी का नाम देते हैं। तो डेले जो होता है वो मॉर्बिडिटी प्लस मोर्टेलिटी के इक्वल होता है। आगे हम देखते हैं कि YLL जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। YLL को कैलकुलेट करने के लिए N+L का फॉर्मूला लगता है। N क्या जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ डेथ्स को, और L जो है वो स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जितनी इंसान की जो थी एक्सपेक्टेंसी थी कि वो अब इतनी एज गुजार सकता था जब वो जो है वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो YLL रिप्रेजेंट करता है N+L को। उसके बाद YLD जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? I+DW+L को, यानी I जो है वो नंबर ऑफ इंसिडेंट केसेस जितने हुए, उसके बाद DW जो है वो डिसेबिलिटी वेट को, और L जो है वो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। YLD का फॉर्मूला I+DW+L के साथ जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर YLD+YLL करके हम डेले को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसेबिलिटी वेट की एक टर्म हमने यहाँ पढ़ी है। डिसेबिलिटी वेट क्या होता है कि ये मैयर करती है, ऐसी टर्म है जो कि सेवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी को बेसिकली मैयर करती हैं, ठीक है। तो डिसेबिलिटी वेट को भी हम एक स्केल के ऊपर मैयर कर सकते हैं 0 से 1 के अंदर। अगर 0 है तो इसका मतलब कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कंप्लीट हेल्थ है, और अगर 1 है तो इसका मतलब डेथ है। उसके बाद एडवांटेजेस हैं कुछ डेले के भी। डेले के एडवांटेजेस में क्या आ जाता है कि पहली बात तो ये कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि कंपैरिजन जो होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट हेल्थ हैजर्ड्स के अंदर। और जो थर्ड वन है वो ये कि हम जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ हैं उनके इम्पैक्ट को मेजर कर सकते हैं कि कितनी को जो है वो एबिलिटी है कि इस डिजीज़ से जो है वो प्रिवेंट करने के लिए ये स्ट्रेटजीज़ अपनाई जा सकें। तो ये कुछ उन्होंने दिया हुआ है।